अर्जेंट नोटिसेस रिलीज हुए हैं। 2 नोटिसेस हैं टोटल और दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट नोटिसेस हैं। लास्ट चांस है, कुछ कैंडिडेट्स को आखिरी मौका दिया जा रहा है और इन अ वे आप समझ सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट के लिए जैसे कि ये लास्ट चांस है, आखिरी मौका है, तो नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। बाकी डिटेल जैसे 2 नोटिसेस क्या क्या उसमें मेंशन किया हुआ है और उनका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की तरफ से 3 मई 2024 डेट नहीं मेंशन किया इस पे, लेकिन 3 मई 2024 को ही दोपहर के टाइम में 12 बजे के अराउंड जो है नोटिस रिलीज की गई है। टोटल 19 पेजेस की पीडीएफ है। अब इसमें क्या लिखा है ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि ESSE 2023 EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 में यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कुछ कैंडिडेट का जो है ना लिस्ट जारी की गई है पूरी, जिसमें कि कुछ कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन किया गया है और इन कैंडिडेट को लास्ट चांस दिया जा रहा है। पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, जिन कैंडिडेट के यहाँ रोल नंबर लिखे हैं सिर्फ उनकी बात की जा रही है। तो ये जो रोल नंबर जिनके भी है आप चेक करें, आपका रोल नंबर तो नहीं है कहीं। तो इन कैंडिडेट को पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट मिसिंग थे या इनवैलिड होंगे या मतलब उस वक्त नहीं उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा, उनको एक चांस दिया जा रहा है। डेट दिया गया है 13 में या अलग अलग डेट दिए गए होंगे हो सकता है। तो डेट आपको दिया गया है, वेन्यू दिया गया है कि इस वेन्यू पर आके आपको ये सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेने हैं। अगर आप नहीं करवाते हैं, please note that the time, date, venue of document verification is final and no request for change will be entertained. In case you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post and your candidature will be treated as cancelled. No further correspondence will be entertained in this regard. तो 13 मई को सबको टाइम दिया गया। टोटल 19 पेजेस में अलग अलग कैंडिडेट का रोल नंबर और जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है और वो डिटेल दी हुई है। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट आपके रोल नंबर के सामने लिखा है वो लेके जाना है 13 मई को। जगह बताया गया नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस, IP स्टेट, रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली, नियर मेट्रो स्टेशन, वायलेट लाइन, एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5, 110002। ये एड्रेस पर आपको 13 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। अभी आपका क्लेम मतलब आपने एग्जाम पास किया है भले ही, लेकिन फिर वो आपको कैंसल ट्रीट करेंगे आपके कैंडिडेचर को। तो इस तरीके से ये आखिरी चांस है। टोटल 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। तो 200 जो है ना कैंडिडेट, अगर ये कैंडिडेट इनमें से कुछ कैंडिडेट तो जाएंगे जरूर और कुछ कैंडिडेट के पास हो सकता है सर्टिफिकेट हो ही नहीं, वरना क्यों नहीं वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही चले जाते हैं। तो अगर इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जाते हैं तो नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा ऑफ कोर्स, और हो सकता है सेकेंड लिस्ट जारी हो सभी पोस्ट के लिए। इसमें टीचिंग पोस्ट भी होंगे, नॉन टीचिंग पोस्ट भी होंगे, क्योंकि कुछ में OBC सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ में PWD सर्टिफिकेट, किसी में BEd डिग्री। तो ऐसा लग रहा है कि मिक्स है, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट के लिए है जो ESSE 2023 में एग्जाम हुए उनके लिए। तो अगर ये कैंडिडेट नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं तो नई लिस्ट जो है ना सबकी जारी होनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड लिस्ट इन अवे आप कह सकते हैं, दूसरी लिस्ट जो है ना सभी पोस्ट के लिए जारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बनते हैं। तो ये पहला है और पहली नोटिस है। एक और नोटिस है वो भी देख लेते हैं। सेकेंड नोटिस भी काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है, 1 मई को ही आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा 1-2 और नोटिस आ जाए तो फिर एक साथ कवर कर लेंगे। इसमें EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 में JSA पोस्ट जो है उनकी स्किल टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए उनकी पूरी लिस्ट जारी की है। 62 पेजेस की, 62 पेजेस की पूरी जो है ना ये है लिस्ट है। तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए स्किल टेस्ट के लिए उनको 15, 16 एंड 17 मई को ये वेन्यू दिया गया। इस वेन्यू पे आपको पहुंचना है स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट के लिए एक एडमिट कार्ड फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। उसकी एडमिट कार्ड की लिंक जो है ना शॉर्टली वेबसाइट पर आ जाएगी। तो वो एडमिट कार्ड आपको स्किल टेस्ट के लिए कैरी करना है। कोई भी चेंज नहीं एक्सेप्ट करेंगे डेट या टाइम में। स्किल टेस्ट का जो भी उन्होंने डेट या टाइम दिया उसी पर आपको जाना है। कोई भी एक्सपेंस आपको नहीं दिया जाएगा और
document verification of the finally selected candidate after declaration of result of skill test for the post of JSA is tentatively scheduled on 30th May and 31st May। तो ये भी रेडी रहना है दिल्ली में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी। फिर अगर इसके बाद आप स्किल टेस्ट के बाद फिर आप शॉर्टलिस्ट होते तो 30 मई और 31 मई को टेंटेटिवली दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपको जाना होगा। तो पहले तो ये है स्किल टेस्ट आप अच्छे से कर लें, ये वाला जो पार्ट है ये क्वालिफाई हो जाए। तो रोल नंबर चेक कर लें जो कैंडिडेट जैसे के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर जो है 30 या 31 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा न्यू दिल्ली। तो ये दो ही हैं, तो दोनों जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर है अवेलेबल। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये हमारे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना, यहाँ पर देखें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सबमिशन ऑफ पेंडिंग, ये वाला आ रहा है न्यूज फ्लैश में, और पेंडिंग डॉक्यूमेंट है इनके, ये वेरीफाई करने के लिए जाना है। और ये नहीं जाएंगे तो दूसरी सेकेंड लिस्ट जारी होने के चांसेस बन रहे हैं। और दूसरा स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA, ये दो इंपॉर्टेंट नोटिस एक 1 मई को आए हैं, 1 मई को, और आज एक 3 मई को आए हैं।